अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। हज बैतुल्लाह के हवाले से कहा जाता है कि जो खुलूसे दिल से अल्लाह के सामने अपनी अर्ज़ रखता है, तमन्ना और तड़प रखता है, उसके लिए फिर अल्लाह तबारक व तआला ऐसे वसीले बना देता है कि दुनिया दंग रह जाती है। बड़े बड़े वसाइल वाले, असबाब वाले, दौलत वाले, चाहतों वाले वहाँ नहीं पहुँच सकते, लेकिन कई दफ़ा अल्लाह दिखाता है कि दिलों में तड़प सच्ची हो, तमन्ना सच्ची हो, नीयत खालस हो, तो किस तरह ऐसे ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला अपने घर के मेहमान बनाता है कि दुनिया दंग रह जाती है। नाज़रीन इकराम, इस वीडियो के देखिए, ये एक यमनी शख्स है जिसकी आंखों में नूर नहीं है, आंखों में बसीरत नहीं है, ये देख नहीं सकते, लेकिन इनके दिल में बैतुल्लाह की तड़प और तमन्ना थी। थोड़ा बहुत जो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें दे रखा था ज़ादेरा, इन्होंने जमा किया और जमा करने के बाद रमज़ानुल मुबारक में ये अल्लाह के घर हाजिर हो गए। वहाँ हरम का कोई मीडिया है, उसने इससे बात की तो पूछा कि तुम्हारे दिल की कोई तमन्ना हो। आप अंदाज़ा कीजिए कि बेचारे की जेब खाली है, यमनी शख्स है, दूर दराज से आया है, आंखों में बसीरत नहीं है, लेकिन तड़प के कोई ऐसे जुमले इसकी ज़ुबान पर उस वक्त आ गए, कहने लगे कि ज़िंदगी भर की ख्वाहिश तो यही है कि मैं इस घर का हज भी कर लूँ। मैंने इसको देखा तो नहीं आंखों से, मैं इसको महसूस करता हूँ, इसकी बरक़ात को महसूस करता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ रमज़ान में उम्रे के लिए आया हूँ, तमन्ना और ख्वाहिश मेरी ये है कि मैं हज कर लूँ। ये बेचारा वहाँ जब बात कर रहा था, इसको अंदाज़ा नहीं था कि ये ज़मीन पर बात कर रहा है, लेकिन अर्श वाला आसमानों पर इसकी आवाज़ को सुन भी रहा है और इसकी आवाज़ को कबूल भी कर रहा है। अब अल्लाह का करना ये हुआ कि ये छोटा मोटा क्लिप जो इसका बयान हुआ, वो वहाँ एक वज़ीर हैं अब्दुल लतीफ़ आले शेख, वो कहीं उनकी निगाहों से गुज़र गया और कहते हैं जो दिल से सदा उठती है वो फिर दिल में जाके घर करती है। उन्होंने कहा इस बंदे को ढूंढो, इसकी तमन्ना हम पूरी करेंगे। और पूरी भी कैसे तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने करवाई कि उन्होंने इनका नाम ज़ियूफ़े मलकी में डाल दिया, यानी जो शाही मेहमान के तौर पर हज करते हैं। कुजा ऐसा फ़कीर आदमी, ऐसा मुफलिस और गरीब आदमी कि जो सिर्फ थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके महज उम्रे के लिए आया था और ज़ादेरा इतना नहीं था कि हज कर सकता। आम लोगों के साथ भी अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, तू हज भी करेगा और हज भी सऊदी हुकूमत के शाही मेहमान में उसके वफद के तौर पर करेगा। चुनांचे इसको ढूंढा गया, तलाश किया गया, इसका नाम उस लिस्ट में डाला गया और इसको बताया गया कि तू हमारे मेहमान के तौर पर आएगा। अब ये दोबारा हज के लिए आया है, ज़ियूफ़े मलकी के तौर पर आया है, एयरपोर्ट पर खड़ा है और वहाँ खड़ा होके ये अपनी सारी रूदात बता रहा है कि किस तरह मैं आया, किस तरह दिल से सदा निकली, किस तरह अल्लाह ने कबूल कर ली, किस तरह सऊदी वज़ीर ने फिर ख़ुद आगे बढ़ के इसको सऊदी मेहमानों की लिस्ट में डाला, शाही मेहमानों की लिस्ट में डाला। और ये अब ये ख़ास प्रोटोकॉल के साथ बड़े बड़े उमरा भी तरसते हैं कि वो इस प्रोटोकॉल के साथ हज कर सकें, लेकिन ये इस गरीब और फ़कीर आदमी को, नबीना आदमी को अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आज उस ख़ास प्रोटोकॉल के साथ हज करवाया जा रहा है। मेरे और आपके लिए सबक ये है नाज़रीन इकराम कि हज कभी वसाइल से नहीं होता, हज कभी असबाब से नहीं होता, हज कभी दौलत से नहीं होता, हज कभी ताल्लुक़ से नहीं होता। ये दिल से एक कैफियत उठती है और उस कैफियत में फिर कबूलियत की कोई ऐसी अल्लाह तबारक व तआला बरकत डालता है कि फिर अल्लाह बुलाता है। ये मैं कहता हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है। अगर सिद्क़े दिल से, खुलूसे नीयत से और बिल्कुल यानी दिल से हम अल्लाह से मांगेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह तबारक व तआला ज़रूर इस घर की ज़ियारत हमें नसीब फरमाएगा। ऐसी स्टोरीज़ मैं आपके साथ इसलिए शेयर करता हूँ कि ये यकीनन हमारा ईमान बढ़ा देती हैं, अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल बढ़ा देती हैं। और जब हम देखते हैं कि किसी और के लिए अगर अल्लाह इस तरह कर सकता है तो हमारे लिए भी कर सकता है, फिर हम ज़्यादा अच्छे तरीके से दुआ करते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला सभी ज़ायरीन को, तड़पते हुए तरसते हुए लोगों को अपने घर की ज़ियारत नसीब फरमाए कि हम उसका वो बैतुल्लाह काले रंग का गुलाफ देखें, हजरे अस्वद देखें, वहाँ की पुरनूर और मुनव्वर फ़ज़ाएँ देखें और वो महसूस करें जाके। अल्लाह सब के लिए रास्ते आसान करे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।